15 अगस्त 1947। दोस्तों, इस तारीख से हर वो बाशिंदा वाकिफ है जिसका कहीं ना कहीं कोई भी ताल्लुक हिंदुस्तान से है, क्योंकि इस दिन लाल किले की प्राचीर से भारत के प्रधानमंत्री एक भाषण देते हैं और उस भाषण के जरिए यह पैगाम दिया जाता है कि अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी के बाद इस देश को आजादी मिली है। लेकिन दोस्तों, आपको पता है कि इस आजादी की एक ऐसी कीमत उस जमाने की आबादी ने चुकाई है जिसके जख्म आज भी जब तब ताजे होते रहते हैं। हम एक ऐसी ही हवेली में मौजूद हैं। मेरे आसपास आप देख सकते हैं कि इस हवेली में आज कोई नहीं है। एक अजीब सी वीरानी है, एक अजीब सा सन्नाटा यहां पर मौजूद है। लेकिन एक वक्त था जब यहां पर खान बहादुर जैसी अजीम शख्सियत रहती थी। लेकिन मजहब के नाम पर जब पाकिस्तान जैसा बड़ा मुल्क या पाकिस्तान नाम का एक मुल्क दुनिया के मानचित्र पर आया, तो खान बहादुर अपनी इस हवेली को, अपने पुरखों की हवेली को, अपने बुजुर्गों की पहचान को छोड़कर पाकिस्तान चले गए। आज हम उसी बीवा गांव में मौजूद हैं। इस बीवा गांव की दूरी राजधानी दिल्ली से महज 55 से 60 किलोमीटर है। आज हम एक बाशिंदे से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है एक शख्स। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है सर? हाजी नूरुद्दीन। अच्छा, हाजी नूरुद्दीन साहब, हम इस हवेली में मौजूद हैं और आप देख भी रहे हैं कि हवेली की जो नक्काशी है या हवेली की जो वास्तुकला है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि हवेली की जो तामीर हुई है वो बहुत पुरानी है। ये हवेली सन 47 से बहुत ही पहले बनी थी। जो ऊपर हवेली थी वो खान बहादुर के दादा की थी। खान बहादुर वहां से छोड़ के नीचे ये हवेली उन्होंने सन 47 से काफी अरसे पहले तामीर की। जी, सन 47 से पहले, काफी अरसे पहले ये हवेली तामीर की गई थी। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि हाजी जी के यहाँ पर खान बहादुर एक शख्स रहते थे या उनका पूरा परिवार यहाँ पर रहता था, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद वो इस घर को, इस गांव को, इस पर्यावरण को, इस माहौल को और इस पूरे मुल्क को छोड़कर ही हिंदुस्तान से पाकिस्तान चले गए, सिर्फ इसलिए कि उनको शायद ये लगा होगा कि उनकी जान माल की हिफाजत आने वाले कल में शायद नहीं हो पाएगी। बिल्कुल, काफी लोग यहाँ से पाकिस्तान गए और फिर वापस लौट कर नहीं आए और उनका पूरा जो भी परिवार था वो पूरा पाकिस्तान चला गया। इसके बाद में यहाँ पर जो रफूजी पाकिस्तान से पंजाबी लोग आए, उनको ये हवेली अलाटमेंट हो गई, जिनका नाम सोबराज था। अच्छा, सोबराज जो थे वो पाकिस्तान के पंजाब से यहाँ पर आए थे जब खान बहादुर पाकिस्तान चले गए थे, और पाकिस्तान से सोबराज नाम के शख्स यहाँ पर आए थे जो इस हवेली में आबाद हुए थे। जी जी, बिल्कुल सही है। अच्छा, तो सोबराज, लेकिन आपको हाजी से ये नहीं लगता है कि एक आदमी जो है यहाँ से जाता है इस बात के डर को लेकर कि ये अब मुल्क जो है वो हिंदुओं के लिए बन गया है, या पाकिस्तान नाम का एक अलग मुल्क पाकिस्तान जो है वो मुसलमानों के नाम पर नया एक मुल्क दुनिया के मानचित्र पर आ गया है। लेकिन एक शख्स को, जिसका नाम आपने सोबराज बताया, उसको एक ऐसी आबादी के बीच में बसा दिया जाता है जो मुसलमानों की मेवात के बीचों बीच एक आबादी है, जहां पर आज भी वो बहुसंख्यक रूप से मुसलमान है। तो आपको नहीं लगता कि उनको क्या फायदा मिला, उनको क्या हासिल हुआ? क्योंकि उनको तो वहां से भी इसलिए दरकिनार कर दिया गया कि पाकिस्तान जो है वो मुसलमानों का मुल्क है, और वहां उसके बाद में उसको यहां पर भी एक ऐसी आबादी के बीच में बसा दिया गया जो कि पूरी तरह से मुस्लिम मेजोरिटी इलाका है। मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर पूरा जो हमारा यह गांव था, इसमें तकरीबन 30 घर की आबादी थी उस टाइम, जिस टाइम मैंने ओढ़ा। उसमें 10 घर हमारे हरिजन भाइयों के थे, 10 घर सैनियों के थे और 10 घर मुसलमानों के थे। लेकिन उनके बीच में जब ये आए, यहाँ उनको बिल्कुल कोई महसूस नहीं हुआ कि हम किसी दूसरे के लोगों के बीच में आए, और सारा खेती बाड़ी मुसलमानों ने ही उनकी की। अच्छा। और मुसलमानों ने उनका बहुत बढ़िया साथ दिया। कभी आज तक हमारी जिंदगी में उनसे किसी का कोई फिसाद नहीं हुआ। हाँ, यानी ये तो तय हो गया कि जो पाकिस्तान एक गलतफहमी है दुनिया भर में आज भी कि इस्लाम के नाम पे या मुसलमान के नाम पे पाकिस्तान एक नया मुल्क बना, यानी ये कोरी एक अफवाह है, गलतफहमी है। पाकिस्तान धर्म के नाम पर नहीं, बल्कि पाकिस्तान कूटनीति या उस वक्त के जो मौजूदा जो राजनेता थे, चाहे उसमें कोई भी हो, कांग्रेस पार्टी के लीडरान हो या उसमें मुस्लिम लीग के कोई बड़े नेता शामिल रहे हों, तो ये उनकी आपस की खींचतान रही होगी शायद, जिसकी वजह से दो मुल्क बन गए। वरना क्या वजह थी कि 200 साल की गुलामी के बाद जिनके बुजुर्गों ने एक साथ मिलकर इस देश को आजाद करवाया,
गुलामी की जंजीरों को एक साथ तोड़ा, उसके बाद में एक ऐसी लकीर खींच दी जाए और उस शख्स के द्वारा खींच दी जाए जिसको हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान के ट्रेडिशंस या हिंदुस्तान के किसी भी कस्टम से वो पूरी तरह से नावाकिफ थे, नहीं, यानी कि रेड क्लिफ। ऐसा है, यहाँ इतने मुसलमान भाई हैं जो अब पाकिस्तान नहीं गए, बल्कि पूरे यहीं के यहीं रुक गए। मेरे मामा पाकिस्तान में, जी, मेरे मामा यहाँ 100 गाँव मेरे पास हैं पड़ोस में, वहाँ के थे, वो पाकिस्तान गए जी। सारे, लेकिन हम नहीं गए, हम यहीं गए, पाकिस्तान गए। हाँ, लेकिन खान बहादुर, क्या उनके जहन में कोई गलत फहमी थी या किस तरह से वो अपने इस वीरानी सी जो है हवेली को छोड़कर चले गए? आप देख सकते हैं कि किस तरह से आज भी लकड़ी के जो है इस्तेमाल इसमें किया गया है, पुरानी नक्काशी है और चूने का भरपूर इस हवेली में इस्तेमाल किया गया है। और आप देख सकते हैं नीचे कि किस तरह से आज इस हवेली में शायद भैंस या गाय का एक ठिकाना एक तरह से बन गया है। तो यही मैं कहना चाह रहा था कि वक्त जो है हर जख्म को भर देता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक वक्त फिर ऐसा आता है, कुछ वक्त, कुछ साल, कुछ दिन ऐसे आते हैं मुस्तकबिल में कि उनके बाद से सब कुछ फिर लौटने लगता है कहीं ना कहीं। वो दरअसल क्या था, वो जो है आर्मी के सूबेदार थे आर्मी में, और उनको पढ़े लिखे थे। उन्होंने सोचा है कि चलो यहाँ से निकल चलते हैं, अपने वहाँ पे अपना कुछ मुस्लिम इलाका है, वहाँ कुछ बढ़ेंगे। बाकी नहीं, यहाँ के जो लोग थे वो नहीं गए, गांव के गांव यहीं रह गए। अच्छा, तो इस हवेली को देखने के लिए या फिर इस गांव को देखने के लिए या फिर आप लोगों से मिलने के लिए कभी वो लोग यहाँ आए थे, खान बहादुर के परिवार के लोग या खुद खान बहादुर? हाँ, उनका लड़का आया था सुबह, जबकि उस टाइम वो मिनिस्टर थे पंजाब पाकिस्तान में। कौन से मिनिस्टर थे वो? रेलवे मिनिस्टर थे पाकिस्तान में, जो यहाँ आए और सबसे मुलाकात की और अपने ये पुश्तैनी मकान भी देख के गए, वो रहना भी गए, वो सबसे मिल के गए यहाँ। तो उनको कैसा महसूस हुआ, या उनको लगा कि यार हमसे कोई गलती हो गई, या अपने घरों को देख के जैसे जज्बात उमड़ते हैं कि यार ये हमारे पुरखों की, हमारे बुजुर्गों की एक विरासत थी, उसको छोड़कर, उसकी पुश्तैनी जमीन जायदाद को छोड़कर हमें पाकिस्तान जाना पड़ा, तो उनको कुछ ऐसी चीज आपको याद आती है क्या? वो उन्होंने बहुत कुछ फील किया। अच्छा, ये चीज फील किया कि भाई हम कैसे, मतलब अच्छी जगह थी हमारी, कैसे बड़े अमन से हम यहाँ रहते थे, लेकिन जब वो चले गए तो अब वहाँ उन्हीं के हिसाब से वो रह रहे हैं। बाकी नहीं, यहाँ भी उन्हें बहुत अच्छा महसूस हुआ था जब आके मिले हमसे। दोस्तों, कहते हैं कि वक्त गहरे से गहरे जख्म को भर देता है, लेकिन इस हवेली की दीवारों को देखकर कहा जा सकता है कि तारीख को कोई नहीं भुला सकता। तारीख जो वैक्यूम बनाती है, जो स्पेस बनाती है, उसको फुलफिल करने में कई साल लग जाते हैं। ऐसा ही कुछ इस हवेली में आने के बाद हमें महसूस हुआ। खान बहादुर जो आज से 76 साल पहले इसी हवेली में रहते थे, लेकिन उस दौर के राजनेताओं की आपसी खींचतान की वजह से हिंदुस्तान 2 मुल्कों में बंट गया। दुनिया के मानचित्र पर एक नया मुल्क उभर कर सामने आया और उस मुल्क का नाम था पाकिस्तान। पाकिस्तान का जब भी हमारे सामने जिक्र आता है तो कहा, सुना या पढ़ा यह जाता है कि पाकिस्तान को मजहब के नाम पर बनाया गया था। लेकिन दोस्तों, असलियत यही है और शायद कड़वी सच्चाई भी यही है कि राजनेताओं की आपसी खींचतान और कूटनीति का शिकार हुई इस देश की बहुत बड़ी आबादी, और जिसका खामियाजा भुगता उन परिवारों ने जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए या पाकिस्तान के उस इलाके से हिंदुस्तान की जानिब आए। क्योंकि दोस्तों, एक अनुमान के मुताबिक कम से कम 15 लाख लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था 15 अगस्त 1947 की वजह से। जान, माल, इज्जत, आबरू का बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था। यानी अंग्रेजों की 200 सालों की गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के बाद जिस आजादी को हिंदुस्तान वासियों ने महसूस किया, उसकी एक बड़ी कीमत एक बहुत बड़ी आबादी ने दोस्तों चुकाई है।